आज हम बात करेंगे 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की। एक ऐसा युद्ध जिसने न सिर्फ इतिहास बदला बल्कि एक ऐसा मोड़ भी लाया जब भारतीय सेना लाहौर पर कब्जा करने के बेहद करीब पहुंच गई थी। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। सोचिए, युद्ध का माहौल और उस बीच भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के ये शब्द गूंज रहे थे। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक पूरे देश को हिम्मत देने वाली आवाज थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि 1962 में चीन से मिली एक बड़ी हार के सिर्फ 3 साल बाद भारत अचानक इतना आक्रामक कैसे हो गया? कैसे भारतीय सेना पाकिस्तान के इतने बड़े शहर लाहौर के दरवाजे तक जा पहुंची? यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और सीधे चलते हैं एक्शन के बीच में। तारीख थी 6 सितंबर 1965। उस दिन एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने पाकिस्तान को पूरी तरह से चौंका दिया। भारतीय सेना ने एक जबरदस्त जवाबी हमला बोला, लेकिन कश्मीर में नहीं, नहीं, बल्कि सीधा पंजाब में, लाहौर और सियालकोट की तरफ। भारतीय सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी। उन्होंने स्ट्रैटेजिकली बहुत जरूरी बुरकी गांव पर कब्जा किया, वहां तिरंगा फहराया। और जानते हैं उस वक्त वो लाहौर से कितनी दूर थे? सिर्फ 14 किलोमीटर। लाहौर बस पहुंचने ही वाला था। अब सवाल ये उठता है कि भारत, जो आमतौर पर एक डिफेंसिव देश माना जाता था, उसने इतना बड़ा, इतना आक्रामक कदम उठाया क्यों? इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा और उस तनाव को समझना होगा जो सालों से पनप रहा था। तो चलिए अब इस पूरे संघर्ष की जड़ को देखते हैं, और वो जड़ थी कश्मीर का अनसुलझा मसला और दोनों देशों के बीच बढ़ता हुआ मिलिट्री इम्बैलेंस। देखिए, ये लड़ाई कोई एक दिन में शुरू नहीं हुई थी। इसके पीछे लगभग 2 दशकों का इतिहास था। 1947 में बंटवारे के साथ कश्मीर का मुद्दा खड़ा हुआ, फिर 1949 में सीज फायर, 1962 में चीन से हार, और इन सब के बीच दोनों देशों की सैन्य ताकत भी लगातार बदल रही थी। ये सब मिलकर एक विस्फोटक स्थिति बना रहे थे। और यही उस समय की तस्वीर को बिल्कुल साफ कर देता है। एक तरफ थी भारतीय सेना, जो 1962 की हार के बाद खुद को फिर से खड़ा करने में, मॉडर्नाइज करने में लगी थी। और दूसरी तरफ थी पाकिस्तानी सेना, जिसके पास पैटर्न टैंक और सेबर जेट जैसे टॉप क्लास अमेरिकी हथियार थे। और उनका कॉन्फिडेंस, वो तो आसमान छू रहा था। तो पाकिस्तान को लगा कि यही सही मौका है। भारत कमजोर है और हमारे पास बेहतर हथियार हैं। इसी सोच के साथ पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने कश्मीर को हड़पने के लिए एक सीक्रेट 2 स्टेप प्लान लॉन्च किया। अब यह प्लान था क्या? इसके 2 हिस्से थे। पहला, ऑपरेशन जिब्राल्टर, जिसमें हजारों पाकिस्तानी सैनिक आम कश्मीरियों का भेष धर के घाटी में घुसपैठ करेंगे और भारत के खिलाफ बगावत भड़काएंगे। और दूसरा, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, जिसमें पाकिस्तानी सेना सीधा हमला करके अखनूर पर कब्जा कर लेगी, जिससे कश्मीर का भारत से संपर्क ही टूट जाए। मतलब प्लान ये था कि फटाफट काम खत्म करो, इससे पहले कि एक बड़ा युद्ध शुरू हो। लेकिन पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी चीज को गलत आंका। उन्हें लगा था कि कश्मीर के लोग उनका साथ देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। असल में हुआ ये कि कुछ लोकल चरवाहों ने इन घुसपैठियों को देख लिया। उनकी भाषा अलग थी, उनका तरीका अलग था। उन्होंने फौरन जाकर इंडियन आर्मी को खबर कर दी, और बस पाकिस्तान का पूरा सीक्रेट प्लान चौपट हो गया। तो अब पाकिस्तान का सीक्रेट प्लान तो खुल चुका था, लेकिन उनकी सेना अखनूर की तरफ बढ़ रही थी। ऐसे में भारत ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरा गेम ही बदल दिया। वो फैसला था, सिर्फ कश्मीर में डिफेंसिव मत रहो, अटैक करो। और अटैक कहाँ किया? सीधा पंजाब में, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पार एक नया मोर्चा खोल दिया गया। ये एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिक मूव था। मकसद साफ था, कश्मीर से प्रेशर हटाओ और पाकिस्तान को मजबूर करो कि वो अपने दिल यानी पंजाब को बचाने के लिए भागे। और इसी मोर्चे पर हुई इतिहास की सबसे जबरदस्त टैंक लड़ाइयों में से एक, असल उत्तर की लड़ाई। यहां पर भारतीय सेना की स्ट्रैटेजी ने पाकिस्तान की सुपीरियर टेक्नोलॉजी को धूल चटा दी। हुआ ये कि भारतीय सेना ने एक कमाल की तरकीब अपनाई। उन्होंने गन्ने के खेतों में पानी भर दिया, जिससे वो दलदल बन गए, और पाकिस्तान के वो भारी भरकम एडवांस्ड पैटर्न टैंक उसी दलदल में फंस गए। कुल 97 टैंक या तो तबाह कर दिए गए या कब्जे में ले लिए गए। इसीलिए इस जगह को पैटर्न टैंकों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। भारत जीत रहा था, मोमेंटम पूरी तरह से भारत के साथ था। तो फिर लाहौर पर कब्जा क्यों नहीं किया गया? क्यों जीत के इतने करीब आकर भारत सीजफायर के लिए मान गया? यही इस युद्ध का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। इस क्यों का जवाब किसी एक चीज में नहीं है,
ये फैसला कई वजहों से लिया गया था, जिसमें घरेलू परेशानियां भी थीं और जबरदस्त अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी। चलिए इन वजहों को एक एक करके देखते हैं। पहली बात, इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा बोझ था। 3 साल में ये दूसरा युद्ध था। ऊपर से अमेरिका ने धमकी दी कि अगर जंग नहीं रोकी तो वो गेहूं की सप्लाई बंद कर देगा। दूसरी बात, डिप्लोमेटिक लेवल पर भारत अकेला पड़ता जा रहा था। अमेरिका और चीन खुले तौर पर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। यहां तक कि चीन ने तो बॉर्डर पर अपनी फौज भी लगानी शुरू कर दी थी। फिर मिलिट्री साइड पर भी शुरुआती तेजी के बाद चविंडा जैसे इलाकों में हमारी एडवांस धीमी हो गई थी। और एक बहुत बड़ी वजह थी गलत इंटेलिजेंस। आर्मी चीफ ने पीएम शास्त्री को बता दिया कि हमारे पास गोला बारूद लगभग खत्म हो गया है, जो कि सच नहीं था। इन सब चीजों ने मिलकर सीज फायर का फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। तो 23 सितंबर तक दोनों देश सीज फायर के लिए राजी हो गए और अब लड़ाई का मैदान बदल गया। जंग अब हथियारों से नहीं बल्कि डिप्लोमेसी की टेबल के लड़ी जानी थी। और जब लड़ाई रुकी तो जमीनी हकीकत ये थी, भारत ने पाकिस्तान के 1920 स्क्वायर किलोमीटर इलाके पर कब्जा किया हुआ था, जबकि पाकिस्तान के पास भारत का सिर्फ 550 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका था। मतलब भारत का पलड़ा भारी था। और इसी वजह से जो ताशकंद में समझौता हुआ वो और भी ज्यादा विवादों में घिर गया। तो जनवरी 1966 में ताशकंद समझौते पर दस्तखत हुए और इसमें तय हुआ कि दोनों देश युद्ध से पहले वाली अपनी अपनी पोजीशंस पर लौट जाएंगे। इसका मतलब था कि भारत ने जो भी जमीन जीती थी वो सब वापस कर दी। इसमें हाजी पीर पास जैसा स्ट्रेटेजिकली बेहद जरूरी इलाका भी शामिल था, जिसे वापस करना आज भी एक बड़े विवाद का विषय है। और फिर इस कहानी में एक बेहद दुखद और रहस्यमयी मोड़ आया। समझौते पर साइन करने के ठीक अगले ही दिन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का ताशकंद में ही निधन हो गया। आधिकारिक वजह तो हार्ट अटैक बताई गई, लेकिन उनकी मौत कैसे हुई, ये सवाल आज भी दशकों बाद कई लोगों के मन में है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि 1965 का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें शायद कोई क्लियर विनर नहीं था। पाकिस्तान अपने मंसूबों में नाकाम रहा और भारत जीत के करीब आके भी रुक गया। लेकिन एक बात पक्की है, इस युद्ध ने 1962 की हार के बाद भारतीय सेना के आत्मसम्मान और गौरव को फिर से जिंदा कर दिया। ये युद्ध हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है कि जंग के मैदान में जीती गई बाजी को डिप्लोमेसी की टेबल पर बरकरार रखना कितना मुश्किल हो सकता है, और क्या सैन्य जीत ही असल जीत होती है।